चला चला, कहाँ जा रहे हो? मैं शाम का जाप करने जा रहा हूँ गुरुजी। वो तो ठीक है, शंभू लिंगम कहाँ है? शंभू लिंगम? वो तो आपके साथ ही गया था। मेरे साथ नहीं है। हाँ गुरुजी। तो कहाँ है? आप स्वयं आके ले गए थे उसे। मैं आया था। हाँ गुरुजी। नहीं तो मतलब ये नाग भैरवी की कोई चाल लगती है। चलो। बुआ, बुआ, क्या है बेटा? ये पत्र देखो। ये देखने का मन नहीं है बेटा। प्रसाद ने लिखा है, भगवान की मूर्ति के पास लक्ष्मी को मिला। माँ, गरीबों के परिवार में जन्मा था मैं। आपने मुझे बेटों की तरह पाला है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। घर में कोई बड़ा ना होने की वजह से मैं गलत हो गया हूँ माँ। जब भी पैसा मांगने पर मिलता रहा तो मेरी आदतें और बिगड़ती चली गईं। ये घमंड भी चढ़ गया था कि ये सारी संपत्ति मेरी है। यहाँ तक कि तुम्हारे बहू बेटे और पोतों को देखकर मुझे जलन तक होने लग गई। उनको डराकर भगाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इंद्रानी को मारने की भी कोशिश की मैंने। मैं बहुत गलत हो गया हूँ माता जी। मैंने सबको बहुत परेशान किया है माता जी। मैंने बहुत गलत प्रयास भी किए हैं। इंद्रानी को मारने के लिए मांत्रिक तक से बात की। मेहमान की तरह आई नीलू को परेशान करके आपके घर के देवता नाग देवता के गुस्से का कारण बना। मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही माता जी। आपके सामने दोषी की तरह खड़ा नहीं हो सका। मेरे मन में एक तरफ गुस्सा और एक तरफ शर्म परेशान कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं माता जी। किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करूं। मैं हैदराबाद जाऊंगा, कुछ दिन वहीं रहूंगा। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। हैदराबाद में तिरुमालगिरी के पास नाग देवता का एक मंदिर है, मैंने सुना है। वहीं जाऊंगा और नाग देवता से माफी मांगूंगा। अगर देवता ने आवाज मुझे वापस नहीं दी तो मैं आपसे आकर माफी मांगूंगा माता जी। चलता हूँ। स्वार्थ की वजह से दूर हो रहा हूँ मैं। आपका बेटा प्रसाद। ये क्या है? क्या ये सच में प्रसाद ने ही लिखा है? हो सकता है। तो फिर उस एसआई ने ऐसा क्यों कहा कि उसने प्रसाद की लाश देखी है? पता नहीं बुआ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच है क्या झूठ? किस पर यकीन करूं समझ में नहीं आ रहा। आज हमें हर चीज को बड़े ध्यान से डिटेक्ट करना होगा। ये सब क्या है? ये आदमी यहाँ सो रहा है। मिस्टर, हेलो, गेट अप गेट अप। ये तो उठ ही नहीं रहा है। मिस्टर, इसे हमारे बारे में पता नहीं है। इसको हमसे डर नहीं लग रहा है क्या? मर गया होगा सर। हाँ, सच में ऐसा हो गया? मर गया, सच में मर गया। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में मर गया। अच्छा, कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं कर ली है, या फिर किसी ने इसकी हत्या करके यहाँ पर फेंक दिया है, या फिर अपने सामने किसी जानवर को देखकर शॉक्ड हो गया और बेहोश हो गया। सर, क्यों 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 इतना घबरा रहे हो तुम? क्या हुआ बोलो। किसी आत्मा को या भूत को देखकर शौक हुआ होगा सर। चुप रहोगे तुम। शट अप। आत्मा को, भूत को? क्यों, मुझे पता नहीं है भूत के बारे में। देखो मेरा लेवल क्या है पता है? ये डिटेक्टिव राव भूतों पर आत्माओं पर विश्वास करेगा क्या? नो, आई डोंट केयर। जस्ट आई वांट टू डिटेक्ट द पॉइंट। अच्छा, ये किस शॉक की वजह से गिर गया होगा, ये अलग बात है, पर मुझे शॉक दे गया ना। ओके, ये शॉक क्या है? ये किस शॉक की वजह से नीचे गिर गया, मैं इसे जरूर डिटेक्ट कर लूंगा। देख लेना, इस डिटेक्टिव राव की कुंडली एकदम बदल जाएगी। इस नाग समुद्र के ट्रिप पर मेरा एक न्यू पेज ओपन होगा। देखो भाई, पैर के पास एक, सिर के पास एक, दोनों नजर रखना। बिल्कुल मत डरना, समझ गए ना? अगर ये लाश यहाँ से उठकर चलकर गायब हो गया ना, तुम दोनों का सिर तोड़ दूंगा। क्यों रो रहे हो? बोलो, चलो यहाँ एक्शन शॉट। तुम लोग यहाँ पर रो क्यों रहे हो?
अगर ये बॉडी यहाँ से चली गई तो मुझे रोना पड़ेगा। मिस्टर भाई, भाई, ए तुम यहाँ पर आकर खड़े हो। तुम यहाँ पर आ जाओ। तुम यहाँ पर आ जाओ ना यार, आ जाओ। तुम यहाँ खड़े हो जाओ। मैं अभी सर को फोन करता हूँ, तुम खड़े रहना। हेलो, हेलो। भाभी, भाभी, क्या है नीलू? एक बात बोलनी थी। तुम जाके खेलो, तुम्हारी बात को बाद में देखेंगे। पर नीलू, सच में वो लेटर उसी ने लिखा होगा क्या? किसी और को लिखने की क्या जरूरत है भाभी? वो भी सही है, पर उसे देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से पश्चाताप करेगा। कैसा भी आदमी हो, वो भी इंसान है। उसके पापों का नतीजा है उसका ये पश्चाताप। जो भी हो, हमारे यहाँ होते हुए भी उसे कुछ हुआ तो हमें नर्वस फील होगा भाभी। हाँ, हॉस्पिटल गए हुए तुम्हारे भैया और लक्ष्मीपति जब तक वापस नहीं आते तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। वो सब इंस्पेक्टर भी कह रहा था ये जरूर प्रसाद की ही डेड बॉडी है। भाभी, एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नीलू, तुम पागल हो गई हो क्या? हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है। हमें क्यों हॉस्पिटल जाना है? भाभी, टेंशन मत लो। वहाँ जाएंगे तो हमारी टेंशन थोड़ी कम होगी ना। हमारी टेंशन को तो तुम छोड़ ही दो। ये लेटर हम सबको और नया टेंशन दे रहा है। जब तक हम सब यहाँ से हैदराबाद नहीं चले जाते, मुझे नहीं लगता हमारी टेंशन कम होगी। क्या हुआ साहब? रुको, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, पहले दीदी के पास जाने दो। दीदी, दीदी, यही हो क्या? ये मिठाई खाओ दीदी, भगवान का प्रसाद है, पोंगल है ये। क्या कहा? क्या है ये? क्या हुआ? तुम पहले ये मिठाई खाओ, पोंगल है ये, भगवान का प्रसाद है, पहले ये खाओ दीदी। अरे पागल हो गए हो क्या? ये स्वीट क्या लगा रखा है? वहाँ क्या हुआ है? अरे अगर वहाँ कुछ गलत हुआ होता तो मैं आपको ये मिठाई क्यों खिलाता? पहले ये बताओ हॉस्पिटल में क्या हुआ? सच में मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। सब कुछ उस नाग देवता का कमाल है। बेटा तुम तो बोलो, क्या हुआ है? बोलो। वो डेड बॉडी हमारे प्रसाद की नहीं है। तो फिर? किसी की बातें सुन के ऐसा ही हमें प्रसाद की बॉडी बोल रहा था। हमारे वहां जाने के बाद सच बाहर निकला। एसआई ने भी हमें सॉरी बोला, कहा कि तुम सबको बिना बात परेशान किया। उनसे पहली बार ऐसी कोई गलती हुई है कहकर दुखी हो रहे थे। क्या क्या सच कह रहे हो? सच है दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? भगवान की कसम, मेरी कसम। ठीक कहा ना? सच कहा? सच कह रहे हो तुम? कितनी अच्छी खबर दी है तुमने। ये सब कुछ नाग देवता की कृपा है। अब मेरे मन को शांति मिली। माँ, नाग देवता हम पर कृपा करे। ये सब कुछ तुम्हारा ही कमाल है माँ। रक्ष माम पाही माम। अरे सुनो, वो स्वीट मुझे दे दो। थोड़ा नहीं, मैं पूरा खुद ही खाऊंगी। दीदी ऐसा मत करो, ये पूरी मिठाई मत खाओ, थोड़ी ही खाओ। तुम्हें शुगर है ना? जा रे, मुझे शुगर वुगर कुछ नहीं। कितनी अच्छी बात कही है तुमने माँ। माँ। दादी माँ, दादी माँ। क्या है बेटा? मैंने कहा था ना प्रसाद को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, बच्चों की बोली भगवान की बोली के बराबर है। तुमने कहा ना प्रसाद को कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था ना मुझसे कि नारियल समर्पण करोगे तो करो फिर। मैंने ऐसे कहा? नहीं कहा क्या? नाग देवता को नारियल समर्पण करने के लिए बोला था ना आपने? हाँ बेटा, करो ना फिर। ठीक है बेटा, तुम भी हमारे घर की नाग देवता ही हो। जरूर 100 नारियल फोड़ूंगी। अरे सूर्या, 100 नारियल मंगवाओ। लेके आता तुम हूँ। चलो चलो बेटा, आओ।
माफ कर दीजिए गुरुजी। हमें संभल कर रहना होगा, बहुत ध्यान से रहना होगा। अगर कोई भी नया दिखे तो उसके पीछे नहीं भागना है हमें। गुरुजी, मुझे एक शक है, अगर वो नाग भैरवी इसके रूप में आ गई तो क्या होगा? मेरा रूप क्यों लेगी? अरे वो गुरुजी का रूप भी तो ले सकती है ना। तो बंद करो ये सब, मेरी बात सुनो। जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे अघोरी पिताजी मेरी सहायता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अब कौन मेरी सहायता करेगा? किसका विश्वास करूं मैं? कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा आत्मविश्वास ही मेरी रक्षा करेगा। आत्मविश्वास से मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। उस नाग भैरवी का मैं अंत कर दूंगा। नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरिदेवी नारायणि नमोस्तुते।
ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम पराशक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम पराशक्ति, ओम पराशक्ति, ओम पराशक्ति, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम पराशक्ति, ओम पराशक्ति, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, पराशक्ति, ओम पराशक्ति, माँ पराशक्ति, पराशक्ति। मालती देवी, मैं तुम्हारे घर में बस रही हूँ। माँ